ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर प्रयागराज हत्याकांड को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। यूपी पुलिस के एक्शन की इंफॉर्मेशन अतीक एंड गैंग को पहुंचाई जा रही है। इस खुलासे के बाद अब योगी आदित्यनाथ गुस्से में है और मुख्यमंत्री के आदेश के बाद ताबड़तोड़ एक्शन भी शुरू हो गया है। प्रयागराज हत्याकांड में आज 5 बड़ी खबरें सामने आई हैं। 5 बड़ी खबर सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। पहली खबर, यूपी के बांदा में 50,000 के इनामी बदमाश और अतीक के करीबी शूटर वाहिद पुलिस के शिकंजे में है। ये पहली बड़ी खबर। एनकाउंटर के बाद घायल बदमाश वाहिद को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, जहां पर उसका इलाज जारी है। अब एक और दूसरी बड़ी खबर आ गई और बड़ी खबर यह कि झांसी में पुलिस ने छापेमारी कर बबलू पांडे और योगेंद्र सिंह नाम के 2 लोगों को हिरासत में लिया है। इन दोनों से प्रयागराज के शूटर्स की लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली जा रही है। तीसरी बड़ी खबर प्रयागराज हत्याकांड को लेकर, बिहार में अतीक गैंग के गुर्गे अंगद राय ने यूपी पुलिस से बचने के लिए बियर की 2 कैन के साथ थाने में सरेंडर कर दिया है। अब एक और चौथी बड़ी खबर वो ये कि यूपी के फतेहपुर में बाबा ने अतीक के गुर्गे और हिस्ट्री शीटर मोहम्मद अहमद के घर पर बुलडोजर चला दिया। मोहम्मद अहमद के 60 लाख के मकान को मिट्टी में मिला दिया गया। ये तस्वीर भी आपके सामने है। और 5वीं बड़ी खबर, अतीक के करीबी सफदर अली के गन हाउस पर पुलिस ने रेड की है। सफदर अली पर अवैध तरीके से अतीक गैंग के लिए हथियारों की सप्लाई करने के आरोप है। करीब 1 घंटे तक पुलिस ने गन हाउस में जांच पड़ताल की। जानकारी मिली है कि जांच में गन हाउस के कई डॉक्यूमेंट में गड़बड़ियां की गई हैं। तो ये 5 बड़ी खबर। और इतना ही नहीं, योगी आदित्यनाथ ने सरकार और प्रशासन से विश्वासघात करने वालों का पर्चा भी तैयार कर दिया है और बहुत जल्द इनका गेम भी ओवर होने वाला है। पूरी खबर इस रिपोर्ट से समझिए। प्रयागराज हत्याकांड के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को पुलिस पकड़ने ही वाली थी, लेकिन गुड्डू को रेड की इंफॉर्मेशन मिल जाती है और वो लोकेशन बदल देता है। पुलिस ने साबिर की गिरफ्तारी की पूरी स्क्रिप्ट तैयार कर ली थी, एक्शन की तैयारी थी, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले सूचना साबिर तक पहुंच जाती है और वो गंगा के रास्ते से फरार हो जाता है। क्या योगी के राज में कोई ऐसा है जो योगी के पुलिस की एक्शन की खबर लीक कर रहा है? योगी हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं, पड़ताल कर रहे हैं, पर्सनली इस मैटर को मॉनिटर कर रहे हैं और जिसने भी ये किया है वो बचेगा नहीं, क्योंकि 32 सेकंड के इस वीडियो में उमेश पाल हत्याकांड की पूरी पिक्चर क्लियर हो गई है। योगी के आदेश पर यूपी पुलिस ने इस वीडियो के एक-एक फ्रेम को एनालाइज किया है, फुटेज और हत्याकांड की पूरी टाइमलाइन को चेक किया है और डिटेल रिपोर्ट तैयार की है। योगी और यूपी पुलिस के एक्शन की एक-एक डिटेल बताएंगे, हत्याकांड के हर राज से पर्दा उठाएंगे, लेकिन उसके पहले उमेश पाल हत्याकांड का सबसे ताजा वीडियो देख लीजिए। ये वीडियो उमेश पाल के घर के उस गली का है जिस गली में उमेश पाल शूटर से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। 24 फरवरी को जब उमेश पाल अपनी कार से उतरे तो अतीक के गुर्गों ने सड़क पर ही उन पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिसके बाद उमेश पाल अपनी जान बचाने के लिए अपने घर की तरफ भागते हैं। हत्याकांड को लीड करने वाला असद भी उमेश पाल का पीछा कर उसे पकड़ लेता है, सिर में गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उमेश पाल असद को धक्का देकर नीचे गिरा देते हैं और पड़ोसी के घर में घुस जाते हैं। लेकिन अतीक का बेटा और शूटर असद भी उमेश के पीछे पीछे घर में पहुंचते हैं और घर के गेट से ही अपनी ओपन फायर शुरू कर देते हैं। उमेश पाल को गोली मारने के बाद असद गली के बाहर निकल जाता है। तभी इस वीडियो में गनर राघवेंद्र भी अपनी जान बचाने के लिए गली में भागते हुए नजर आ रहे हैं। पीछे से अतीक के खास गुर्गे और बमबाज मुस्लिम गुड्डू की एंट्री गली के कॉर्नर से ही गुड्डू गनर पर बम फेंकता है और सीसीटीवी स्क्रीन पर सब धुआं धुआं हो जाता है। प्रयागराज हत्याकांड के 21 दिन बीत चुके हैं। हत्याकांड में शामिल 2 अपराधियों का पुलिस एनकाउंटर कर चुकी है और कई सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, लेकिन हत्याकांड को लीड करने वाले असद और उसके गुर्गे के साथ आंख बिचौली का खेल अभी भी जारी है। 12 राज्यों में पुलिस ने अब तक 650 से ज्यादा ठिकानों पर रेड की है। नेपाल और भूटान में भी तलाशी की जा रही है। इस काम में पुलिस की 20 टीमें लगी हैं। एसटीएफ, एसओजी, क्राइम ब्रांच और यूपी पुलिस की अलग अलग टीमें अलग अलग लोकेशन पर रेड कर रही हैं। लेकिन पुलिस सूत्रों की माने तो शूटर्स लगातार लोकेशन बदल रहे हैं।
पुलिस की रेड के पहले ही शूटर्स फरार हो जा रहे हैं, क्योंकि पुलिस के एक्शन की रिपोर्ट कई शूटर्स तक पहुंच जा रही है। जिसके बाद योगी ने इस पूरे मामले को पर्सनली देखना शुरू कर दिया है और योगी ने डायरेक्ट ऑर्डर दिया है कि कोई भी गद्दार बचना नहीं चाहिए, कोई भी धोखेबाज बचना नहीं चाहिए। अब योगी की पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि एनकाउंटर से पहले इंफॉर्मेशन लीक कौन कर रहा है। पुलिस के एक्शन की जानकारी जेल से लेकर फरार शूटर्स तक कौन पहुंचा रहा है और योगी राज में कितने गद्दार हैं, इसका पर्चा रेडी किया जा रहा है। तफ्तीश आगे बढ़ती जा रही है, हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा खुलासा हुआ है माफिया डॉन अतीक अहमद को लेकर। बताया यह जा रहा है कि उमेश पाल की हत्या के बाद से जिस तरीके से योगी सरकार ने सिकंजा कसा है, उससे माफिया डॉन अतीक अहमद बेहद डरा हुआ है, सहमा हुआ है। साबरमती जेल में बंद अतीक अहमद ने प्रयागराज के कुछ नेताओं से संपर्क करने की कोशिश की। फेसबुक टाइम ऐप के जरिए उसने संपर्क करने की कोशिश की, नेताओं से बात करने की कोशिश की, लेकिन प्रयागराज के नेताओं ने, सफेद पोस्ट जो नेता थे, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद अतीक अहमद ने बाकायदे नॉर्मल फोन के जरिए भी कॉल किया, लेकिन तो भी नेताओं जो अब पुलिस की रडार में है और इस खुलासे से योगी गुस्से में है। नतीजा ये है कि अतीक अहमद में एनकाउंटर का खौफ बढ़ता जा रहा है। ये बात खबर आई है उमेश पाल हत्याकांड की, तंत्र यहां पर पूरी तरह से अलर्ट है। हालांकि आपको यह भी बता दें कि अतीक अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में जेल नहीं बदलने की जो गुहार लगाई है, उस पर 17 मार्च को सुनवाई होने वाली है। पर अभी जो बताया जा रहा है कि हाई सिक्योरिटी बैरक में बंद माफिया अतीक अहमद अकेले में दिन काटने को मजबूर है। उसे जेल के दूसरे कैदियों की तरह से घूमने फिरने की कोई इजाजत नहीं है। आलम यह भी बताया जा रहा है कि कई हफ्ते तक उसे बैरक के बाहर कदम रखना भी फिलहाल नसीब नहीं हो पा रहा है। इतना ही नहीं, यूपी पुलिस ने बरेली की जेल में बंद माफिया अतीक अहमद के भाई अशरफ पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। कानून के रखवालों की मदद से कानून को ठेंगा दिखाते हुए अतीक के भाई अशरफ ने बरेली जिला जेल में एक पैरेलल सिस्टम डेवलप कर रखा था, जिसमें जेल के सभी अधिकारी उसकी पूरी मदद किया करते थे। अशरफ के गुर्गे, जिसमें सद्दाम और लल्ला शामिल है, ये दोनों जेल अफसरों से मिले हुए थे। जब चाहे, जैसे चाहे, बिना पर्ची के मुलाकात का अगर अशरफ का मन करता था तो लोग आकर उससे मिल लिया करते थे। इतना ही नहीं, जेल में जो सब्जी पहुंचाने का काम करते हैं नन्हे, उसके मोबाइल से अशरफ लगातार बातचीत भी किया करता था। 11 फरवरी को सीसीटीवी फुटेज से खुलासा हुआ है कि करीब 7 से 8 लोगों ने अशरफ से मुलाकात की थी। इसमें जेलर, डिप्टी जेलर और 2 कांस्टेबल मनोज और शिवहरी शामिल हैं, जो लगातार जब ये मुलाकात हुआ करती थी गोदाम में, तो वहां पर लोगों पर नजर रखा करते थे। दुर्गेश प्रताप सिंह के अलावा 5 बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया है। जेलों में एक पैरेलल सिस्टम काम कर रहा है, चाहे बरेली देख लीजिए, चाहे चित्रकूट देख लीजिए। उत्तर प्रदेश में हम कानून का राज स्थापित और सुदृढ़ कर रहे हैं, स्थापित कर रहे हैं। पहले जो होता आया था वो अब नहीं होगा। हर स्थिति में हम एक एक अपराधी को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए प्रतिबद्ध हैं और जेल मैनुअल के अनुरूप काम करेंगे। योगी ने पुलिस के खुलासों के बाद नया एक्शन प्लान तैयार किया है और इस प्लान को कॉन्फिडेंशियल रखा गया है और पुलिस सूत्रों की माने तो जल्द ही प्रयागराज हत्याकांड के शूटर्स और गद्दारों की कहानी का द एंड होने वाला है। अब आपको दिखाते हैं योगी राज में नो लाउड ओनली स्पीक, और यह बात इसलिए कही जा रही है क्योंकि देश और प्रदेश में रमजान से पहले एक बार फिर लाउड स्पीकर को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। यूपी में एक बात तेजी से जोर पकड़ने लगी है और वो ये कि एक तरफ तो योगी रामनवमी के मौके पर मंदिरों में सरकारी खर्चे पर दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस का पाठ करा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रमजान से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं। सवाल यही है कि क्या वाकई ऐसा है या फिर ये योगी को बदनाम करने की साजिश है। रिपोर्ट देखिए। निवेश की बहार, यूपी का चहुमुखी विकास, माफियाओं पर शिकंजा, सख्त कानून व्यवस्था और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, यह है योगी का वो फॉर्मूला जिसकी कसौटी पर योगी यूपी में राम राज्य की अवधारणा को मूर्त रूप दे रहे हैं। यूपी में योगी ने ऐसी किलेबंदी की है जिससे विपक्ष तोड़ नहीं पा रहा।
लिहाजा त्योहार के इस मौसम में योगी के खिलाफ एक बार फिर टूल किट एक्टिव हो चुका है। मौका है पाक रमजान का। मुद्दा बनाया गया है मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर को। आरोप है कि योगी राज में मुस्लिमों को निशाना बनाया जा रहा है। रमजान के मौके पर मस्जिदों से जबरन लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष अशफाक सैफी ने यूपी सरकार को एक पत्र लिखा है, जिसमें कई जिलों से लाउड स्पीकर उतारने की शिकायत की गई है। 23 मार्च से रमज़ान का पवित्र माह शुरू हो रहा है और सभी लोग इबादत करते हैं। मस्जिद के आसपास साफ सफाई रहे, वहाँ बिजली पानी की आपूर्ति सुचारू रूप से उन लोगों को मिलती रहे। ये हमने पत्र के माध्यम से माननीय प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव ऊर्जा, अन्य अधिकारी, जिला अधिकारियों को और एसएसपी सभी लोगों से हमने पत्र के माध्यम से वहाँ की मांग की है। इसके अतिरिक्त जो लोग नमाजी जो हैं, जो मस्जिद के बाहर भी नमाज पढ़ते हैं, जिससे अन्य लोगों को असुविधा होती है, उसके लिए भी हमने अपील की है कि मस्जिद के अंदर ही जहां नमाज पढ़े, बाहर ना पढ़े। जहां कुछ जगह से शिकायतें आई है, जैसे अमरोहा है, एक दो जगह और है, फोन के माध्यम से उन्होंने बताया साहब हमारे पास हम मानक से अपना हमारे पास परमिशन है और मानक जो माननीय उच्च न्यायालय द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उसके अतिरिक्त हम उस माइक लगा हुआ है, चूंकि सुबह सह रही है और फजर की नमाज होती है, इफ्तार का समय होता है। कुछ पुलिसकर्मी अति उत्साही जो हैं, सरकार की छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। यानी लाउड स्पीकर पर लाउड सियासत शुरू हो चुकी है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी तक लाउड स्पीकर की कोई चर्चा ही नहीं थी, लेकिन रमजान से पहले अचानक लाउड स्पीकर का शोर तेज हो गया है। मौलाना सुफियान निजामी ने योगी सरकार से इस मामले पर दखल की मांग की है। खास तौर पर लाउड स्पीकर के ताल्लुक से जो बात कही गई है, उसको उत्तर प्रदेश शासन को बहुत सीरियसली लेना चाहिए, इसलिए कि जो भी पैमाने न्यायालय की जानिब से या उत्तर प्रदेश शासन की जानिब से तय किए गए हैं, तमाम मुसलमान उस पर अमल कर रहा है और तमाम मसाजिद के अंदर उसी पैमाने और उसी डिसिबल के एतबार से वहाँ की मसाजिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किया जा रहा है। सवाल यही है कि क्या रमजान से पहले मस्जिदों से लाउड स्पीकर जबरन उतरवाए जा रहे हैं या फिर ये योगी के खिलाफ विपक्ष का सोचा समझा नया हथियार है, क्योंकि यूपी में रामचरितमानस पर खड़ी की गई कंट्रोवर्सी फ्लॉप हो चुकी है। इसके अलावा शूद्र वाली सियासत भी फेल हो चुकी है, जिससे विपक्ष टेंशन में है। तो क्या इसीलिए नवरात्र पर मंदिरों में दुर्गा सप्तशती और रामचरितमानस के पाठ और रमजान पर लाउड स्पीकर उतारने को लेकर योगी के खिलाफ विरोधी नैरेटिव सेट किया जा रहा है? ये सवाल उठना लाजमी है कि जिलाधिकारी से पूछें कि आयोजन कहाँ होगा जिसमें हम लोग भी सब शामिल हो जाके। कम से कम जिलाधिकारी बताएं कि प्रसाद कहाँ मिलेगा, तो हम लोग सब जाएंगे, प्रसाद लेके आएंगे, क्योंकि सरकार का पैसा, जनता का पैसा और जनता के पैसे से आयोजन हो रहा है, तो हमारा आपका कार्यक्रम है। प्रदेश सरकार ने ये भी कहा कि हर मंदिर पे रामचरितमानस का पाठ तो अच्छी बात है, हम लोग सब शामिल होंगे, प्रसाद दीजिए उसके लिए, लेकिन 1 लाख रुपए थोड़ी हो पाएगा। लाउड स्पीकर कंट्रोवर्सी पर सरकार ने क्या सफाई दी है, ये आगे बताएंगे, लेकिन रमजान और लाउड स्पीकर के कनेक्शन की हकीकत क्या है, उसकी पड़ताल के लिए पहले आपको ले चलते हैं सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का। मुस्लिमों के लिए बेहद अहम मक्का और मदीना के देश सऊदी अरब की सरकार ने 22 मार्च से शुरू हो रहे रमजान के पवित्र महीने के लिए कई तरह के प्रतिबंधों और नियमों का ऐलान किया है। इसमें सऊदी अरब में मस्जिदों के अंदर लाउड स्पीकर की संख्या को कम करने का फैसला किया गया है। मस्जिदों के अंदर अजान के प्रसारण पर रोक लगा दी गई है। इसके अलावा दान लेकर इफ्तार करने पर भी रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि सऊदी अरब में पिछले साल भी मस्जिदों में अजान के दौरान लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया था और ये नियम इस साल भी लागू किया गया है। हालांकि इसकी साजिश बता रहे हैं, लेकिन सऊदी सरकार का तर्क है कि इससे इबादत में आसानी होगी, शोर नहीं होगा। अब आप समझ सकते हैं कि जिस देश में मक्का मदीना जैसे पवित्र स्थल हैं, वहां मुस्लिमों की लाउड स्पीकर को लेकर क्या सोच है। लेकिन यूपी में इसी लाउड स्पीकर पर सवाल उठाए जा रहे हैं, योगी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं।
तमाम मस्जिदों से खुद मस्जिदों के इमाम जो है उन्होंने अपने मस्जिदों से जो लाउड स्पीकर थे उसे हटाए और उसकी आवाज़ को भी धीमा किया गया ताकि जो सीमा तय की गई है उस निर्धारित सीमा के अंतर्गत ही रहे। तो कहीं कोई जबरन जो है लाउड स्पीकर नहीं हटाया जा रहा है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि कुछ इलाकों में कुछ पुलिस वाले जो है वो जबरन इसे हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार का कहना है कि जो भी लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे वो कानून के दायरे में रहकर ही हटाए जाएंगे।